वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. मोमबत्ती में प्रयुक्त मोम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। The wax used in candles is a mixture of aliphatic and aromatic hydrocarbons. 2. लिटमस लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस is obtained from lichens. 3. इक्षु शर्करा के किण्वन से बने सिरके में एसिटिक एसिड होता है। Vinegar produced by fermentation of cane sugar contains acetic acid. 4. प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ की जाती है। The photo-oxidation process is initiated by light. 5. वायुमंडल की निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। The lower layer of the atmosphere is called the troposphere. 6. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर तमिलनाडु में स्थित है। The Integral Coach Factory is located in Perambur, Tamil Nadu. 7. सीमेंट उद्योग में चूनाश्म का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। Limestone is used in large quantities in the cement industry. 8. विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन है। विली विली is a type of wind found in Australia. 9. कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में पाया जाता है। The largest coal reserves in India are found in Jharkhand. 10. कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1924. 11. चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे। बज ऑल्ड्रिन वॉज द सेकेंड पर्सन टू लैंड ऑन द मून. 12. गिर वन सिंह अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द लायन सैंक्चुरी. 13. जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज व्हाइट कोल. 14. 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। The 42nd Constitutional Amendment was based on the Swaran Singh Committee report. 15. ICI रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित है। ICI is associated with a multinational chemical manufacturing company. 16. 1932 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। India defeated the USA by 24-1 in the 1932 Los Angeles Olympics. 17. जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना was launched in 1989. 18. सुनामी का कारण महासागर में न्यून दाब द्रोणी होना माना गया है। Tsunamis are believed to be caused by low pressure troughs in oceans. 19. ईडन गार्डन क्रिकेट खेल से संबंधित है। ईडन गार्डन्स is associated with the game of cricket. 20. भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। केरला has the highest sex ratio in India. 21. सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। The process of selling government shares to private companies is called disinvestment. 22. SDR का पूर्ण रूप स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। SDR stands for Special Drawing Rights. 23. कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। The Commission for Agricultural Costs and Prices deals with minimum support prices. 24. बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त देना ग्रीन बैंकिंग कहलाता है। फाइनेंसिंग इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स इज कॉल्ड ग्रीन बैंकिंग। 25. तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच लागू की गई थी। The third five-year plan was implemented from 1961 to 1966. 26. टेटनस रोग का कारण क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है। Tetanus is caused by the bacterium Clostridium. 27. विटामिन ए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए is important for the normal functioning of sex glands. 28. पक्षियों में सामान्यतः एक ही अंडाशय पाया जाता है। Birds generally have only one ovary. 29. रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथियां करती हैं। Blood pressure is regulated by the adrenal glands. 30. हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। The air we exhale contains about 4% कार्बन डाइऑक्साइड। 31. पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। The complementary color of yellow is blue. 32.
कपड़े धोते समय नील का प्रयोग सही वर्ण संयोजन के लिए किया जाता है। ब्लू इज यूज्ड व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स फॉर प्रॉपर कलर बैलेंस। 33. गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन और ईथेन हैं। The main components of biogas are methane and ethane. 34. वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया उपयोग होती है। The process of hydrogenation is used to make वनस्पति घी from vegetable oil. 35. भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस Radhakrishnan was the president who described Indian secularism as सर्व धर्म समभाव। 36. पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। The idea of Pakistan first came to the mind of Muhammad Iqbal. 37. हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। The fundamental rights in our constitution are inspired by the Constitution of the United States. 38. राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। 12 members of the Rajya Sabha are nominated by the President. 39. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। Article 17 of the Indian Constitution abolishes untouchability. 40. फाहियान ने भारत की यात्रा गुप्त काल में की थी। Fahim visited India during the Gupta period. The 17th of December 2025 Current Affairs. 1. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। The Bharatiya Janata Party BJP has recently appointed Nitin Nabeen as its national working president. 2. भारत ने हाल ही में हांगकांग को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है। India recently defeated Hong Kong to win the Squash World Cup title for the first time. 3. ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में उन्नति हुड्डा ने महिला एकल और किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। At the Odisha Masters Badminton Tournament 2025, Unnati Hooda won the women's singles title and Kiran George won the men's singles title. 4. भारतीय नौसेना का सिला हुआ जहाज INSV कौंडिन्य प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का पता लगाने के लिए ओमान की यात्रा करेगा। The Indian Navy's stitched sailing vessel INSV Kaudinya will travel to Oman to explore ancient maritime trade routes. 5. मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को राज्य में चीतों के तीसरे आवास के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही of Madhya Pradesh has been approved to be developed as the third habitat of cheetahs in the state. 6. दिल्ली की ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई का सम्मान मिला है। East Vinod Nagar Metro Station in Delhi has received the Best Performing Unit Award at the National Energy Conservation Awards 2025. 7. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले महीने दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे। The Chief Ministers of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, and Madhya Pradesh will attend the World Economic Forum meeting to be held in Davos next month. 8. इसरो ने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत व्योममित्र नामक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। ISRO has planned to send the robot Vyomitra into space under the manned space mission Gaganyaan. 9. उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में लद्दाख मॉडल पर आधारित हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। The state of Uttarakhand has recently announced the launch of snow leopard tourism based on the Ladakh model. 10. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का यहूदी त्योहार के जश्न के दौरान आतंकी हमला हुआ। A terrorist attack took place in Sydney, Australia during the celebration of the Jewish festival Hanukkah. 11. भारतीय नौसेना 17 दिसंबर 2025 को नए MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रे को सेवा में शामिल करेगी। The Indian Navy will commission the new MH-60R helicopter squadron in its 335 Ospreys on December 17, 2025. 12. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन,
इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is going on a visit to Jordan, Ethiopia, and Oman starting from December 15th. 13. OECD की रिपोर्ट के अनुसार कर पारदर्शिता पहल से भारत में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला है। According to the OECD report, over 29,000 crore rupees of undisclosed foreign assets have been detected in India due to tax transparency initiatives. 14. उपराष्ट्रपति ने तमिल सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथरायार द्वितीय के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। The Vice President has released a commemorative postage stamp in honor of the Tamil Emperor Perumbidugu Mutharaiyar II. 15. मोरक्को ने दशकों तक अवैध खेती के बाद अब कैनबिस की खेती को वैध और विनियमित करना शुरू कर दिया है। Morocco has started legalizing and regulating cannabis farming after decades of illegal cultivation. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.